नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आलोक आपके अपने YouTube चैनल डेली डोज में आपका स्वागत करता हूं। आज की तारीख है 13 नवंबर 2022 और 13 नवंबर 2022 से जुड़ी करंट अफेयर की जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसकी हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर वन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हवाई अड्डे में टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केम्पेगौड़ा। किसमें क्या है? केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब ये केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह है बेंगलोर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेंगलोर में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है, जिसकी लागत लगभग 5,000 करोड़ रुपए है। अब जब बात कर्नाटक की हो रही है तो ये रहा इमेज में कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224। विधान परिषद कितने हैं? 75। लोकसभा की सीटों की संख्या 28 है और राज्यसभा की सीटों की संख्या 12 है। इस वीडियो के अंत में मैं आपसे 2 महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। और वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब अगला प्रश्न, हाल ही में अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रमेश केजरीवाल। तो ये रहे इमेज में रमेश केजरीवाल। रमेश केजरीवाल को अखिल भारतीय रबड़ महासंघ के अध्यक्ष के साथ साथ शशि सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष और संजीव सिक्का को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। रमेश केजरीवाल डॉक्टर सावर धनानिया का स्थान लेंगे। भारतीय रबड़ महासंघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अब अगला प्रश्न, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंबोडिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कंबोडिया। तो ये रहे इमेज में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 11 से 13 नवंबर तक आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कंबोडिया जाएंगे। और जब बात कंबोडिया की हो रही है तो ये रहा इमेज में कंबोडिया। कंबोडिया के राजा कौन है? नोरोडोम सिहामोनी। कौन है? नोरोडोम सिहामोनी। प्रधानमंत्री कौन है? हुन सेन। कौन है? हुन सेन। कंबोडिया की राजधानी क्या है? नोम पेन। और मुद्रा क्या है? रील। अब अगला प्रश्न, हाल ही में सिद्धांत वीर सूर्यवंशी का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो वो एक टीवी अभिनेता थे। कौन थे? टीवी अभिनेता। तो ये रहे इमेज में सिद्धांत वीर सूर्यवंशी। सिद्धांत वीर सूर्यवंशी ने टीवी शो कुसुम से अपने करियर की शुरुआत की थी और वे कुसुम, वारिस और सूर्यपुत्र करण जैसे लोकप्रिय टीवी शो में काम कर चुके हैं। सिद्धांत सूर्यवंशी की मृत्यु जिम में वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आने से हुई। अब अगला प्रश्न, हाल में राजीव गांधी के हत्यारे को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है। उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। यानी ऑप्शन ए नलिनी और ऑप्शन बी आरपी रविचंद्रन। ये रहे इमेज में राजीव गांधी। 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। राजीव गांधी की हत्या में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जय कुमार और रॉबर्ट पोयस को रिहा करने के आदेश दिए गए हैं और पेरारीवलन को पहले ही इस मामले में रिहा किया जा चुका है। इस मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी और 3 फरार हो गए थे। बाकी 26 पकड़े गए थे। इनमें से 26 आरोपियों को मृत्यु की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 दोषियों को रिहा कर दिया। सिर्फ 7 दोषियों को फांसी की सजा बरकरार रखा गया था। बाद में इसे बदलकर उम्रकैद कर दिया गया और इन 7 को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का अब आदेश दे दिया है। अब
अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका की ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन किस देश की यात्रा पर गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भारत। भारत अमेरिका 9वीं आर्थिक वित्तीय भागीदारी की बैठक के लिए अमेरिका ट्रेजरी सचिव जेनेट एल येलेन भारत आई है। तो ये रहे इमेज में जेनेट एल येलेन। अब अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आशा संगिनी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी उत्तराखंड। आशा वर्करों के काम की निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ने संगिनी ऐप तैयार किया है। इसके उच्च अधिकारी इनके काम की मॉनिटरिंग करेंगे। इनके काम की, आशा वर्करों की। उत्तराखंड में अभी मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। अब जब बात उत्तराखंड की हो रही है तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की 2 राजधानी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी है भरारी सेनन और शीतकालीन राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70। लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3। अब अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तो ये रहा इमेज में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दक्षिण भारत की। इसके साथ साथ भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन की भी हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन से चेन्नई और मैसूर के बीच चलेगी। बेंगलुरु का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है KSR रेलवे स्टेशन और यह भारत का 5वां वंदे भारत ट्रेन है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में IMF ने किस देश को आर्थिक संकट से निपटने के लिए $4.5 बिलियन का ऋण देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बांग्लादेश। IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बांग्लादेश को अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और कमजोर वर्ग के लोगों की सुरक्षा के लिए IMF ने $4.5 अरब की सहायता पैकेज देगा। श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद IMF से बेल आउट पैकेज लेने वाले तीसरे एशियाई देश बांग्लादेश बन गया है। अब जब बात बांग्लादेश की हो रही है तो ये रहा इमेज में बांग्लादेश। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राजधानी क्या है बांग्लादेश की? ढाका। और मुद्रा क्या है? टाका। अब अगला प्रश्न, हाल ही में पुरुष एकल 2022 पेरिस मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी होल्गर रूने। किसने? होल्गर रूने ने। तो ये रहे इमेज में होल्गर रूने। डेनमार्क के युवा टेनिस खिलाड़ी होल्गर रूने ने पेरिस मास्टर्स के फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। होल्गर रूने मात्र 19 साल के डेनमार्क के खिलाड़ी है और उन्होंने अभी फाइनल में नोवाक जोकोविच को हरा दिया। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसे जीत के साथ होल्गर रूने ने अपने करियर का पहला ATP मास्टर्स टाइटल हासिल किया है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में मूडीज ने 2022 के लिए भारत के विकास की अनुमान को 70 BPS घटाकर कितना कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 7.0%। कितना कर दिया है? 7.0%। और इससे पहले मूडीज ने भारत के विकास का अनुमान लगाया था वर्ष 2022 में, तो उसके अनुसार उन्होंने बताया था कि भारत वर्ष 2022 में 7.70% का विकास दर रहेगा। लेकिन अभी हाल ही में एक नया आंकड़ा जारी किया गया जिसमें से भारत का विकास दर कितना बताया गया? 7.0%। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने वर्ष 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास के अनुमानों को 7.7 से घटाकर 7% कर दिया है।
मूडीज के ग्लोबल मैक्रो आउटलुक के अनुसार वर्ष 2023 में विकास दर घटाकर 4.8%, जबकि फिर 2024 में लगभग 6.4% हो जाएंगी और वर्ष 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था 4.5% बढ़ी थी। यह एक अनुमान है किसका? मूडीज का। ठीक है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर केम्पेगौड़ा की मूर्ति का अनावरण किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा में 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये रहे इमेज में केम्पेगौड़ा की मूर्ति। कर्नाटक सरकार के इसका नाम स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी रखा है। नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा ने वर्ष 1537 में बेंगलुरु शहर की स्थापना किए थे, जिस कारण इसे कर्नाटक में बहुत ज्यादा सम्मान दिया जाता है और उन्हीं के नाम पे बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ही रखा गया है। और अभी उनके नाम की एक स्टेच्यू बनाई गई है जिसका नाम दिया गया है स्टेच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा के रूप में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। अब अगला प्रश्न, हाल ही में लवलीना बोरगोहेन ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोल्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, गोल्ड। तो ये रही इमेज में लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में उज्बेकिस्तान की रुजुमेतोवा सोखीवा को हराकर गोल्ड मेडल जीता है। किसे हराया है? रुजुमेतोवा सोखीवा को हराकर आप खुद भी गोल्ड मेडल जीत गए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीती थी और एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जॉर्डन के अम्मान में आयोजित की गई है। इस बार एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां आयोजित की गई है? जॉर्डन के अम्मान में। अब अगला प्रश्न, हाल ही में यूपीआई और पे नाउ लिंक सेवा भारत और किन देशों के बीच शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने अपने तेज भुगतान सिस्टम यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने के लिए आपस में एक समझौता किया है ताकि दोनों देशों के बीच तुरंत और कम लागत पर पैसे ट्रांसफर हो सके। इसका उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों को लाभान्वित करना है। अब जब बात सिंगापुर की हो रही है तो ये रहा इमेज में सिंगापुर। सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है? हमीला याकूब। प्रधानमंत्री कौन है? ली सिन लुंग। कौन है? ली सिन लुंग। और सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। और राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। ऐसे आपको बता दें सिंगापुर की आधिकारिक राजधानी कोई नहीं है। ठीक है। ये सिंगापुर एक छोटा सा देश है, उसमें एक सिटी है, उसी को सिंगापुर सिटी बोला जाता है और वहीं से पूरे देश को चलाया जाता है। सिंगापुर मलेशिया से अलग होकर एक नया देश बना था। अब अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत के मुख्य कोच कौन होंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीवीएस लक्ष्मण। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली सीरीज में राहुल द्रविड़ को आराम दिया गया है और उनकी जगह वीवीएस लक्ष्मण को कोच बनाया गया है और वीवीएस लक्ष्मण केवल भारत और न्यूजीलैंड के बीच की प्रतियोगिता में कोच बनेंगे। इसके बाद फिर से राहुल द्रविड़ ही अपनी जगह वापस आ जाएंगे और इस सीरीज में T20 की कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे और वनडे में कप्तानी शिखर धवन करेंगे। अब कल का प्रश्न, क्या आप जानते हैं रेड इंडियन किस देश के मूल निवासी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन बोला जाता है। अब कल का प्रश्न, करंट ऑफ द डे, हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़। क्या हो जाएगा? डी.वाई. चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने। वे यू ललित यानी कि उदय उमेश ललित की जगह लेंगे।
मुख्य न्यायाधीश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी देख ही लेते हैं। जैसे कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस हीरालाल जेकानिया। भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। वह भारत के 11वें मुख्य न्यायाधीश बने थे। और सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहने वाले व्यक्ति कौन है? कमल नारायण सिंह। उन्होंने मात्र 17 दिनों तक उस पद का सुशोभित किया। अभी हाल ही के एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादातर है। क्यों? क्योंकि अभी जो यू ललित हैं वो केवल मात्र 74 दिनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, तो काफी कम समय होता है, जिस कारण ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कमल नारायण सिंह। मात्र केवल 17 दिनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। अब जब बात सबसे कम समय की हो रही है तो सबसे लंबे समय की भी देख लेते हैं। सबसे लंबे समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे थे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। जो कौन है? तो वे डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिता थे, जिन्होंने 7 साल 139 दिनों तक भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद धारण किए थे। अब आज का क्या आप जानते हैं सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई किस भारतीय ने मापा था? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। और अब आज का करेंट ऑफ द डे। हाल ही में T20 विश्व कप में 11,000 रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।